Good morning, students. Today we discuss about the preparation of haloarenes. Next method. Next method is halogenation in side chain. In last video, we prepared the haloarenes by halogenation of aromatic ring. So let we start this topic. Halogenation in side chain mean बेंजीन रिंग पर अगर कोई क्या है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट ग्रुप ऐड है, यानी कि कोई एल्किल ग्रुप ऐड है, तो अब क्या है कि जो हेलोजिनेशन होगा वो क्या होगा कि उस एल्केन चेन का ही होगा, यानी कि इसमें बेंजीन रिंग पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ठीक है कि इफ रिएक्शन ऑफ एल्किल बेंजीन विद क्लोरीन इन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द एब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर द बेंजिल क्लोराइड फॉर्म्स। ठीक है कि इसमें मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई जो एल्किल बेंजीन है कि इसमें क्या है कि भाई जो हेलोजन जो वाहक होती है, यानी कि जो कैरिड वाली होती है, कि उसकी प्रेजेंस में क्या है कि सॉरी एब्सेंस में क्या होगा कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, क्लोरीन से अगर इसको रिएक्ट कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपन एक रिएक्शन लेते हैं कि जैसे टोलुइन है। टोलुइन क्या होता है कि बेंजीन रिंग पर क्या हो, एक मेथिल ग्रुप यहाँ पर ऐड हो, तो ये क्या है, टोलुइन। ठीक है, तो टोलुइन है, इस टोलुइन की रिएक्शन आप किसके साथ, क्लोरीन के साथ कराएंगे, विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका एक हाइड्रोजन मैथिल का क्या होगा कि वन हाइड्रोजन के से क्लोराइड से क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा आपको, CH2Cl प्लस HCl। ये क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि इफ क्लोरीन इज पास इन एसएस द बेंजिन क्लोराइड बेंजो ट्राइक्लोराइड फॉर्म्स। ठीक है, अगर क्या है कि क्लोरीन को आप क्या लेते हैं, एसएस अमाउंट में लेते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्या होता जाएगा कि 1/1 इसके क्या है कि जो मेथिल ग्रुप है इसके 1/1 क्या हो जाएंगे कि हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाएंगे, और क्या फॉर्म होगा आपको, बेंजीन ट्राइक्लोराइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। क्या है कि इफ क्लोरीन इन एसएस अमाउंट देन क्या होगा, बेंजीन बेंजो ट्राइक्लोराइड क्लोराइड फॉर्म्स। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये टोलुइन प्लस Cl2 सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, बेंजिल क्लोराइड CH2Cl। ठीक है, यहाँ पर HCl। ठीक है, एक मॉलिक्यूल इसमें बाहर निकलेगा। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर एसएस अमाउंट में ले रहे हैं तो नेक्स्ट रिएक्शन होती जाएगी, और सनलाइट यहाँ पर प्रेजेंस, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर अब मेथिल ग्रुप का एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा, तो CH ठीक है माइनस HCl। ठीक है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म होगा। नेक्स्ट रिएक्शन Cl2 और सनलाइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, CCl3
और ये बेंजीन रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बेंजो ट्राई क्लोराइड, बेंजो ट्राई क्लोराइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाई एजोटिनेशन। ठीक है, ये अपनी क्या बोले, डाई एजोनेशन, एजोटीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एजोटिनेशन में क्या होगा कि बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू डाई एजोनियम साल्ट। बेंजीन is converted into diazonium salt through aniline and this is known as diazotization। डाइजेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि भाई डाइजेशन कैसे होगा कि व्हेन एमीन इज रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एट 273 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, देन क्या होगा कि बेंजिल डाई एजोनियम क्लोराइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अपन डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। ठीक है, अब जो नाइट्रस एसिड जो फॉर्म होता है, तो ये क्या होता है कि जो सोडियम नाइट्राइट है NaNO2, ठीक है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब आप इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, HNO2 नाइट्रस एसिड प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब नाइट्रस एसिड के साथ जब आप क्या है कि एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, डाई एजोनियम साल्ट यहाँ पर फॉर्म होगा। रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, एनिलीन मीन यहाँ पर क्या होता है कि बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप, ठीक है, एमीन ग्रुप जुड़ेगा यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगी एनिलीन। इसका फंक्शनल ग्रुप टेस्ट में आपको एनिलीन दिया जाता है जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप HNO2 से, ठीक है, इसके साथ जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, प्लस सॉरी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसके साथ जब आप क्या कराएंगे 273 केल्विन टेम्परेचर पर आप इसके हीट करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या फॉर्म होगा, इसका डाई एजोनियम साल्ट फॉर्म हो जाएगा। और डाई एजोनियम साल्ट मीन क्या है कि यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम्स यहाँ पर इस तरह से ऐड होंगे, N ट्रिपल बॉन्ड NC। ठीक है, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये फिर इनके बॉन्ड यहाँ पर आप पता है कि बॉन्ड आपको यहाँ पर 3 बनाने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फॉर्म करेंगे। तो ये प्लस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट विद कॉपर क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कोपरिक ब्रोमाइड प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज नोन एज, या दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेंडमायर रिएक्शन। ठीक है, तो सेंडमायर रिएक्शन क्या है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो बात आती है, सेंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है, ये इसी में आती है।
ठीक है। तो सैंडमैन रिएक्शन क्या होती है कि इस रिएक्शन में पहली बात आपको क्या फॉर्म होता है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरो बेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन prepared by treating benzene diazonium salt with Cu2Cl2 क्यूप्रिक क्लोराइड प्लस HCl, या अगर आपको ये तो हो जाएगा क्लोरोबेंजीन के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर रिएक्टेंट, ठीक है। अगर आप क्या लेंगे यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन आपको फॉर्म करनी है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लेंगे, Cu क्यूप्रिक ब्रोमाइड Br2 प्लस HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। इनका मिक्सचर आप यहाँ पर लेंगे। तो इसके साथ जब आप इनकी क्या है कि रिएक्ट कराएंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या फॉर्म होगा, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन आपको फॉर्म हो जाएगा रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कि इसके साथ कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन और इसके साथ कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन यहाँ पर फॉर्म होगा। और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमायर रिएक्शन, ठीक है। तो व्हाट इज द रिएक्शन, रिएक्शन यहाँ पर क्या होगी, रिएक्शन राइट करते हैं। तो यहाँ पर आप लेंगे डाईएजोनियम साल्ट, बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट, N2Cl- और इस पर प्लस, ठीक है। अब ये आपने यहाँ पर लिया, या आप ये जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को आप यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N से भी शो कर, ये तो बेंजीन रिंग के साथ और ये क्लोरीन, तो चाहे आप ऐसे इसको राइट कर लेना, चाहे आप डायरेक्टली N2Cl आप इसको राइट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, Cu2Cl2 और HCl इसके साथ कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन यहाँ पर फॉर्म होगी। तो क्लोरोबेंजीन क्या होगी, Cl, ठीक है। ये क्या है, सैंडमायर रिएक्शन। इसके अलावा अपन इसमें क्या है कि ब्रोमोबेंजीन फॉर्मेशन करना है तो इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, Cu2Br2 और HBr, तो इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या फॉर्म होगा, ब्रोमोबेंजीन आपको फॉर्म हो जाएगी। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमायर रिएक्शन, ठीक है। तो बाइनियम रिएक्शन है, आपको याद रखनी है, लर्न करनी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद जो बात होती है यहाँ पर भाई, आपको मैंने एक बात ऑलरेडी आपको बोली हुई है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी बाइनियम रिएक्शन आती है उनको आप स्पेशल लर्न करें उनको, ठीक है, एक तरह से रट लें आप, क्योंकि 2-3 रिएक्शन तो आपकी कंफर्म आती है अपने एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर जो डाइएजोनियम साल्ट है इसकी क्या है कि अपना यहाँ पर रिएक्शन आती है एक कौन सी, गाटरमान रिएक्शन, ठीक है। गाटरमान रिएक्शन भी आती है इसी के उसमें। तो गाटरमान रिएक्शन क्या होती है कि जो डाइएजोनियम साल्ट है, गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन में क्या होता है कि जो डाइएजोनियम साल्ट है, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, ठीक है, अगर क्या करते हैं इसको कॉपर के साथ क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो हीट करने पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर आपको क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगी। क्या फॉर्म होगी, क्लोरोबेंजीन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, या अपन ये कहें कि क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर्ड होती है। तो सॉरी Cl2 नहीं, Cl ओनली, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज क्या है, गाटरमान रिएक्शन। तो गाटरमान रिएक्शन आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये तो अपने डायरेक्टली बता ही रहे यहाँ पर
बट यहाँ पर आप क्या है कि फर्स्टली आप क्या करेंगे, डाई एजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे इन रिएक्शन को, जो सैंडमेयर रिएक्शन है। अगर आपसे क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन, गिव एक्सप्लेन विद वन एग्जाम्पल, ठीक है। या आपने ये कहें कि गाटरमैन रिएक्शन क्या है, तो इसको आपको एक्सप्लेनेशन बोल दें कि विद एग्जाम्पल। तो उस कंडीशन में आप क्या है कि आप एनिलीन लेंगे, एनिलीन की आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। रिएक्ट कराने पर आपको क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट फॉर्म होगा। और फिर आप उसकी रिएक्शन अगर क्या है कि क्यूप्रिक क्लोराइड और HCl एसिड के साथ कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा। क्यूप्रिक ब्रोमाइड, ठीक है, क्यूप्रिक ब्रोमाइड या प्लस HBr के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ब्रोमो बेंजीन यहाँ पर फॉर्म होगी। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। और गाटरमान रिएक्शन क्या होगा कि व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट को रिएक्ट विद हीटेड विद कॉपर, ठीक है, देन क्या होगा कि क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज गाटरमान रिएक्शन, ठीक है। तो गाटरमान रिएक्शन क्या होगी कि डाइएजोनियम साल्ट हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल, ठीक है, देन क्या होगा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म, ठीक है। और दिस रिएक्शन इज नोन एज गाटरमान रिएक्शन, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शन हो जाएगी। इसके अलावा क्या है कि अगर डाइएजोनियम साल्ट को, नेक्स्ट रिएक्शन क्या आती है, डाइएजोनियम साल्ट की यहाँ पर 4 रिएक्शन आपके पास, 2 तो सैंडमेयर की होगी, 1 गाटरमैन की होगी, ठीक है। अगर डाइएजोनियम साल्ट को आप क्या करते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड Ki के साथ आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर आपको क्या होगा, आयोडो बेंजीन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर इसका हैलोजन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आयोडीन वाला, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ पर इसकी डाइएजोनियम साल्ट की ये रिएक्शंस है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रिपरेशन जो मेथड आता है यहाँ पर हेलोएरिन्स का, वो आता है रेसिंग प्रोसेस, ठीक है, रेसिंग प्रोसेस। तो रेसिंग प्रोसेस में क्या है कि दिस मेथड इज इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ठीक है। कि एक तो ये क्या है कि भाई ये जो रेसिंग प्रोसेस है तो इसमें क्या होता है कि ये इंडस्ट्रियल एक प्रोसेस है, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस से मीन यहाँ पर क्या है कि आपको क्या है कि अगर क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन आपको लार्ज अमाउंट में करना है तो उस कंडीशन में आप इस प्रोसेस का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि when mixture of vapor of benzene, मिक्सचर ऑफ वेपर बेंजीन, यानी कि आपको यहाँ पर जो बेंजीन है वो क्या लेनी है, गैसियस स्टेट में होगी वेपर बेंजीन, ठीक है। एयर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड्स व्हेन इट इज पास थ्रू कॉपर क्लोराइड कैटालाइज्ड, कि आप क्या करेंगे कि ए मिक्सचर ऑफ वेपर बेंजीन, एयर एंड हाइड्रो क्लोराइड, ठीक है, या आपने ये बोल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मिक्सचर है, अगर इसको क्या करते हैं कि कॉपर क्लोराइड कैटालाइस्ट पर से क्या करेंगे, इसको पास आउट करें, या अपने बोल दें कि इसको पास थ्रू करते हैं तो क्या फॉर्म होता है यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कि व्हेन मिक्सचर ऑफ वेपर ऑफ बेंजीन, एयर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड व्हेन इट इज पास थ्रू कॉपर क्लोराइड कैटालाइज्ड फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन अकर्स, ठीक है। ये इसका प्रोसेस हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि मिक्सचर किसका है, देखो रिएक्शन आपको याद रखनी है, शॉर्ट टर्म्स आपको समझ में आनी चाहिए। मिक्सचर ऑफ बेंजीन, बेंजीन वेपर प्लस एयर यानी कि ऑक्सीजन प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl, इसका मिक्सचर है। और इस मिक्सचर को आप किस पर से पास थ्रू करेंगे, कॉपर क्लोराइड कैटालाइज्ड, कॉपर क्लोराइड यानी कि CuCl2 से आप क्या करेंगे, इसको पास थ्रू करेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, क्लोरोबेंजीन आपको फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या होगा, रेसिंग प्रोसेस। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपने रिएक्शन राइट करते हैं तो आपको मिक्सचर बनाना है बेंजीन, एयर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो यहाँ पर ये बेंजीन प्लस HCl प्लस O2, ठीक है। इसको क्या है कि अपन इस मिक्सचर को अपन किससे पास थ्रू करेंगे,
कॉपर क्लोराइड से कैटालाइज्ड, ठीक है ना, कैटालाइज्ड होगा तो आपको क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये तो क्या फॉर्म होगी, क्लोरोबेंजीन प्लस यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, H2O। रिएक्शन को आप बैलेंस करेंगे तो रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर क्या है 2 है, तो आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 1 हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है, इसके प्रिपरेशन का नेक्स्ट मेथड है लास्ट, वो क्या आता है, फ्रॉम हुंस-डिकर रिएक्शन। ये दोबारा से आ रही है आपको, फ्रॉम हुंस-डिकर रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन का प्रोसेस तो वही रहेगा कि यहाँ पर आप क्या करेंगे कि भाई जो बेंजीन है, इस बेंजीन का क्या है कि जो सिल्वर साल्ट होगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एरोमेटिक एसिड का क्या है कि सिल्वर साल्ट होगा, उस साल्ट को क्या करेंगे कि ब्रोमीन के साथ आप रिएक्ट कराएंगे विद इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, ब्रोमोबेंजीन। जैसे आपको एल्किन के लिए आपको बताई थी, तो एल्किन के लिए इसका क्या है कि उसके लिए आप क्या ले रहे थे, मोनोकार्बोक्सिलिक, सिल्वर साल्ट का क्या है कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे थे। यहाँ पर आप क्या लेंगे कि एरोमेटिक एसिड लेंगे, वहाँ क्या था, एलिफेटिक था, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, रिएक्शन वो की वही है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है कि हेलोजिनेशन रिएक्शन ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका COOAG, ये क्या है कि सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एरोमेटिक एसिड, ठीक है। इस साल्ट को क्या है कि आप ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज हेलोजिनेशन। इससे करा रहे हैं तो हेलोजन ही है, तो उस रीजन से आप इसको क्या बोलेंगे, हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड यहां पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि हुंस-डिकर रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद बात आती है इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।